अगर आप किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए घर से निकल रहे हैं, किसी परीक्षा में ही शामिल होने के लिए जा रहे हैं, नौकरी में प्रथम बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में आपका साक्षात्कार है, किसी विशेष प्रयोजन या मनोरथ को पूर्ण करने के लिए निकल रहे हैं, या किसी भी कार्य के उद्देश्य से निकल रहे हैं। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, हम घर से निकले, कुछ अपशकुन आ जाते हैं और अपशकुनों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एक तो जब कोई अपशकुन होता है तो उसी समय मन में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है और वह नकारात्मक भाव कार्य के सिद्ध होने में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसी चर्चा शास्त्रों में भी है। मैं आपको बताता चलूं, रामायण की चर्चा है। लक्ष्मण जी लव और कुश से युद्ध के लिए जब निकले, आप सभी को यह ज्ञात होगा, लव और कुश से अयोध्या की सेना का भी युद्ध हुआ है, भगवान राम का भी हुआ है। तो लक्ष्मण जी जब निकले तो चूंकि युद्ध में इनको पराजित होना था, तो उसके लक्षण पहले से दिखाई पड़ने लगे, तमाम तरह के अपशकुन होने लगे। उन अपशकुनों का प्रभाव न पड़े, इसके लिए लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे। वहां तो बड़ी सुंदर पंक्ति है, मिलते थे जब राह में अशगुन शगुन महान, लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। लक्ष्मण जी सीतापति का ध्यान करते हुए, भगवान राम का ध्यान करते हुए चले जा रहे थे। और भगवान के ध्यान में यह सामर्थ्य है कि समस्त विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं। किसी कार्य के लिए निकलिएगा, कोई अपशकुन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मिल रहा है तो उसका प्रभाव घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपका कुछ अनिष्ट नहीं होगा, आपका कुछ बुरा नहीं होगा, अहित नहीं होगा, कार्य सफल हो जाएगा। और ना भी मिल रहा हो तो इस मंत्र को उच्चारित करके आप निकलिए। घर से निकलते समय इस मंत्र को बोल करके निकलिए, और क्या लगता है, रास्ते भर गुनगुनाते रहिए। 2 पंक्ति का छोटा सा मंत्र है। मैं पहले मंत्र बोल रहा हूं, परम कल्याणकारी है। ये सब जीवन के लिए इतने उपयोगी हैं, छोटे छोटे उपाय जो जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी उपयोगी होती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बार हम किसी कार्य के प्रयोजन से निकलते हैं, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और जिस व्यक्ति से मिलना होता है गए, वही नहीं मिला। ऐसी सारी अड़चनें समाप्त होती हैं, सारी विघ्न बाधाएं समाप्त होते हैं, सारा अशुभ मिट जाता है, सारा अमंगल नष्ट हो जाता है, सब शुभ ही शुभ होने लगता है। तो भगवान विष्णु का छोटा सा मंत्र है, और इस मंत्र को बोलते समय भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना चाहिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र आपको मिलेगा, और बड़ा छोटा सा है, 2-4 बार बोलिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर किसी भी कार्य के लिए निकलिए, विद्या अध्ययन के लिए जा रहे हों, मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हों, किसी नौकरी के लिए जा रहे हों, परीक्षा के लिए जा रहे हों, या किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हों, इसे बोलकर निकलने से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर रास्ते में कोई अपशकुन मिला तो उसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त होगा। आप सकुशल कार्य संपन्न करके घर वापस लौटेंगे। मंत्र सुनिए, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अंतिम पंक्ति पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। उन प्रसन्न वदन भगवान का ध्यान करने से सर्व विघ्नोपशान्तये, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं
शांत हो जाती हैं, उनका कोई उपद्रव आपके मार्ग में नहीं होता है। इस मंत्र का उच्चारण करके आप निकलेंगे, आप सकुशल कार्य संपन्न करके लौटेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई अपशकुन अगर घटित हुआ है तो उसका प्रभाव पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अगर ये जानकारियां अच्छी लगती हों और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले निशान को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की सूचना, इस तरह की जानकारियां आपको मिलती रहें।